नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बिहार में नए वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, पंचायती राज विभाग में हो या साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हो। दरअसल जो सूचना जारी की गई है उसके आधार पे शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और साथ में स्वास्थ्य विभाग में लगभग जो है 1 लाख पदों पे जो है भर्ती होगी और इसको लेकर के सूचना जारी की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, साथ में पंचायती राज विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में किन किन पदों पे नियुक्ति होगी और इसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसी तरह की जॉब वैकेंसीज और अन्य तरह की अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, में स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ पे कहा गया राज्य में 2578 शिक्षा सेवकों की होगी भर्ती। बिहार, इसमें कहा गया कि बिहार शरीफ नालंदा में 81 समेत सूबे के 2578 शिक्षा सेवकों की बहाली होगी। जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। जून में ही शिक्षा सेवकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है। नालंदा जिले के उत्थान केंद्रों में 54 तो तामिली मरकज केंद्र में 27 शिक्षा सेवकों की समेत सूबे में उत्थान केंद्रों में 1465 तो तालीमी मरकज केंद्रों में 1113 शिक्षा सेवकों की बहाली की जानी है। नालंदा जिले के उत्थान केंद्र में 448 तो तामिली मरकज केंद्र में 101 शिक्षा सेवक कार्यरत है, जबकि सूबे में तमाम उत्थान केंद्रों में 18,467 तो तालीमी मकसद केंद्रों में 8,058 जो है शिक्षा सेवक पहले से ही तैनात हैं। निदेशक ने डीएम को भेजे गए पत्र में कहा कि महादलित, दलित व अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के अक्षर आंचल योजना के तहत जिलों में उत्थान केंद्रों व तालीमी मरकज केंद्रों में शिक्षा सेवकों की रिक्त पदों पे शिक्षा सेवकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी। कई जिलों में शिक्षा सेवकों का चयन कर प्रशिक्षण भी करा लिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कई जिलों में शिक्षा सेवकों के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदेश पर चुनाव आचार संहिता समाप्त होने पर तत्काल रिक्त पदों के विरोध चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि अक्षर आंचल योजना में पढ़ाते हैं महादलित व दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग। अक्षर आंचल योजना के तहत दलित टोलों में ही 25 बच्चों को स्कूल पूर्व या 1 घंटे या 2 घंटे की कोचिंग कराने का प्रावधान है। इसके बाद इन बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों को सौंपी गई है। साथ ही 20 असाक्षर महिलाओं को भी 1 घंटे की कोचिंग कराकर साक्षर बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों को दी गई है। कहा गया कि महादलित टोलों में सर्वे की सूची बीडीओ ने मांगी है। 10 प्रखंडों के बीडीओ ने सूची नहीं भेजी है। इस वजह से रिक्त का संधारण नहीं हो सका है। संबंधित बीडीओ फिर से सूची मांगा गया है ताकि निर्धारित समय से पूर्व शिक्षा सेवकों की बहाली पूरी की जा सके। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि 4351 अस्थायी और 11,259 पदों पे अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज में 15,610 पदों पे होगी बहाली। ये अच्छी जो है सूचना है उन सभी छात्रों के लिए जो कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी का तैयारी करते हैं या उनकी वेट कर रहे थे। कहा गया कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पे बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 4351 पदों पे अस्थायी नियुक्ति होनी है, जबकि 11,259 पदों पे संविदा पर नियुक्ति होगी। लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों के रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यालयों की जानकारी प्रेस के साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और आरक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से होगी। पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यपालक कर्मचारी और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। विभाग में विभिन्न पदों पे नियुक्ति पूरी होने से गांव में विकास के कार्य में तेजी आएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 390 करोड़ स्वीकृति किया गया है।
अगस्त 2025 तक राज्य के 80,153 पंचायतों में 1,09,251 वार्ड में 10-10-16 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक 4126 पंचायतों में 16,397 वार्डों में कुल 1,65,903 सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है। सोलर लाइट लगाने के लिए कुल राशि 75% 15वीं वित्त आयोग की और 25% षष्ठम राज्य वित्त आयोग की है। मौके पर पंचायती राज निदेशक हिमांशु कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अब देखिए कहा गया कि कौन कौन से पद पे नियुक्ति होगी। तो पंचायती राज पदाधिकारी में 112, पंचायत सचिव के 3525, ये सब अस्थायी होंगे, ठीक है। अंगरक्षक में 28, निम्न वर्ग की लिपि में 505, कार्यालय परिचारी के 5, जिला परिषद के देखेंगे तो अभियंता के 104, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपि के 72 और अस्थायी जो कि संविदा पे हो गए। लेखपाल IT का 7070, तकनीकी सहायक का जो है 556, कार्यपालक सहायक का 3, ग्राम कचहरी सचिव का 1400 और ग्राम कचहरी न्याय मित्र का 2230 पदों पे जो है नियुक्ति होना है। अब यहाँ पे देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों का बहुमत मान्य। तो ये तो खैर अलग जो है ये है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में किन पदों पे नियुक्ति होना है। अब अभी जो फिलहाल करेंट अपडेट है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में है। कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पे होगी नियुक्ति। आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि अगले 4 महीनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चुनावी भागदौड़ समाप्त होते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों साथ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश की जनता से बेहतर और गुणवत्ता चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यालय से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक जो भी पद रिक्त है उन पर अगले 4 महीनों में नियुक्ति की जाए। मंत्री ने कहा कि जनमानस को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना भी सरकार की प्राथमिकता है। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पद पर नियुक्ति होने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं और भी प्रभावकारी बनाया जा सकेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, संजीव कुमार सिंह, सुहर्ष भगत, धर्मेंद्र सिंह, सचिव शंकर शेखर, अभिताभ शिव पदाधिकारी मौजूद रहे। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग में किन पदों पे जो है किन पदों पे नियुक्ति होगा। तो सहायक प्रधानाध्यापक के 1339, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3523, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा पे 1290, दंत चिकित्सक 64, स्टेटर ट्विटर 362, नर्स 6298, NM 15,089, फार्मासिस्ट 3637, एक्सरे टेक्नीशियन 803, OT असिस्टेंट 1326, ECG टेक्नीशियन 163, लैब टेक्नीशियन 3080, ड्रेसर 1562 और साथ में HCO जो देखेंगे ये संविदा पे होगा 4500। तो कुल इन पदों पे जो है स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी जो है आएगी और इसको लेकर के जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी कि कब से अप्लाई होगा और कैसे आप जो है इसमें जा करके अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।